जी नाजरीन, मैं यहाँ जो स्टॉकहोम का इलाका है, बुतशिरका जो म्यूनिसिपैलिटी है, इसका इलाका जो हालुंदा है, इसकी लाइब्रेरी के पास खड़ा हूँ। जब मैं इस एरिया में रहता था तो हम हर रोज़ तकरीबन इस लाइब्रेरी में आते थे। यहाँ पे उर्दू की बहुत सी किताबें, अखबारात आते थे। उस ज़माने में ज़ाहिर इंटरनेट नहीं था, हम जंग अखबार और दूसरी अखबारें यहाँ पढ़ा करते थे, अखबारें जहाँ भी। तो आज मैं काफ़ी मुद्दत के बाद यहाँ पे आया हूँ हालुंदा, और इस लाइब्रेरी को हम देखते हैं, यहाँ की उर्दू किताबों का जायज़ा लेते हैं। यहाँ जो लाइब्रेरियन हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। इसी तरह जो हालुंदा के साथ इलाका फितिया है, वहाँ और आलबी, वहाँ की लाइब्रेरीज़ में भी बहुत सी किताबें उर्दू की और दूसरी ज़बानों की होती थी। तो आइए हम देखते हैं और इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये जनाब मैगज़ीन सेक्शन है हालुंदा लाइब्रेरी का। यहाँ पे बहुत से ममालिक के अखबारात जो हैं और स्वीडिश अखबारात और रसाले वगैरह हैं। जिस दौर में इंटरनेट नहीं था उस दौर में जनाब यहाँ पे जंग अखबार होता था, नवाए वक्त होता था, हम पढ़ते थे। लेकिन आज सिर्फ हमें यहाँ पे जो अखबार जहाँ है ये जो है वो नज़र आया, और इसे अखबार जहाँ पढ़ने के लिए कई लोग यहाँ पे आते हैं। और जब हमारे दौर में जंग अखबार होता था वो 3 दिन पुराना होता था, लेकिन हम लोग जो है उसके पढ़ने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि अखबार मिले और हम पढ़ें। लेकिन ज़ाहिर है दुनिया बदल गई है, लेकिन अखबार जहाँ अब भी जो है वो इस लाइब्रेरी में आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे उर्दू जो किताबें हैं उनकी क्या सूरत हाल है। जी काफ़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है, जिस तरह बाकी हर म्यूनिसिपैलिटी में लाइब्रेरी होती है। और यहाँ चूँकि इस बुतशिरका म्यूनिसिपैलिटी में तारकीन वतन की काफ़ी तादाद है, तकरीबन 100 से ज़्यादा नेशनलिटी के लोग जो हैं वो इस म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं। पाकिस्तानियों की काफ़ी बड़ी तादाद है, बंगाली, इंडियन। तो इसलिए उन जो है मुल्कों से आए हुए जो लोग हैं उनके लिए उनकी ज़बानों में यहाँ पे किताबें जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो उर्दू सेक्शन है उसकी क्या सूरत हाल है और उसमें जो है वो किस तरह की और कितनी किताबें मौजूद हैं। ये जनाब हालुंदा लाइब्रेरी का उर्दू सेक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है किताबें शेल्फ़ में मौजूद हैं। ज़्यादातर नावल हैं और दूसरी जानब ये साथ ही यहाँ तक जो है आप देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की किताबें जो हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। लेकिन इससे पहले जब हम आया करते थे तकरीबन 20-25 साल पहले, तो यहाँ पे उर्दू किताबें बहुत ज़्यादा थी। तो अब किताबों की तादाद काफ़ी कम हो गई है और उसकी वजह यह है कि पढ़ने वाले कम हो गए हैं, लोग आते नहीं। मैंने लाइब्रेरी उनसे पूछा है, उन्होंने कहा जी कि लोग जो हैं वो आते नहीं और किताबें वो इजरा नहीं करवाते, और जब वो किताबें नहीं लेते तो सारे इन्होंने कुछ अर्सा के बाद उन किताबों को यहाँ से निकालना होता है। तो अब ज़्यादातर जो हैं वो नावल्स रह गए हैं, और मसला वही हुआ है हमारी किताबों के साथ ही। या बाकी ममालिक के अभी के लोग जो हैं वो अब डिजिटल वर्ल्ड में चले गए हैं, वो मोबाइल्स और कंप्यूटर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किताब बीनी जो है वो काफ़ी कम हो गई है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है यहाँ पे भी अब उर्दू किताबें जो हैं वो उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। अब हम बच्चों के सेक्शन की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि बच्चों की उर्दू की किताबें जो हैं वो कितनी यहाँ पे मौजूद हैं। ये जनाब बच्चों का सेक्शन है, इसमें बहुत सी ज़ुबानों की किताबें मौजूद हैं। और जिस नेशनलिटी के लोग ज़्यादा होते हैं जिस म्यूनिसिपैलिटी में, या लोग आके डिमांड करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उनकी वो किताबें जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पे जो हैं वो रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन आपको हर तरह की किताबें नज़र आएंगी। और उर्दू किताबें जो हैं वो जैसे बड़ों की किताबों की तादाद काफ़ी कम हो गई है, तो बच्चों के लिए जो है वो उर्दू की किताबें जो हैं वो भी काफ़ी कम हो गई हैं। अगर हम देखें तो उनकी चंद किताबें हम जो है वो रह गई हैं, और ये भी शायद लोग जो हैं वो इजरा नहीं करवाते होंगे, जिसकी वजह से ज़ाहिर यहाँ पे
किताबें जो हैं वो कम होती जा रही हैं। एक दौर था यहाँ पे जो है वो वीडियोज़ भी होती थी, ऑडियो बुक्स भी होती थी, दूसरी भी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इस सूरत हाल में मेरा ख़्याल है कि ये एक तो मजमूई, चूँकि सूरत हाल जो है वो बदली है, लेकिन मेरे ख़्याल में कि इस पे हमें कुछ सोचना चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो इन किताबों की जो मौजूदगी है इन लाइब्रेरीज़ में वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी किताबें यहाँ पे नहीं होंगी। तो जो सूरत हाल यहाँ पे हलुंदा लाइब्रेरी में है, तकरीबन यही सूरत हाल जो है वो बाकी जगहों पे भी होगी। आलबी या फितिया लाइब्रेरी या स्टॉकहोम की जो दूसरी म्यूनिसिपैलिटीज़ में लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे स्टॉकहोम की जो इंटरनेशनल लाइब्रेरी है, या इवन स्वीडन के दूसरे शहरों में भी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि यूरोपीय ममालिक में भी सूरत हाल यही है। तो कई अहले इल्म से हमारी यही बात हुई है कि हमारे लोग जो हैं अगर वो किताब बीनी के शौक़ को ख़त्म कर देंगे, लाइब्रेरीज़ में नहीं आएंगे, किताबें इजरा नहीं कराएंगे, तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता किताबें जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और मुझे आज देख के अफसोस हुआ है कि एक वक्त था कि यहाँ पे हलुंदा में उर्दू किताबों की बहुत बड़ी तादाद थी, बच्चों की भी, बड़ों की भी, और हर तरह की किताबें यहाँ पे मौजूद थी और हम यहाँ से लेते थे। रेफरेंस बुक्स होती थी, डिक्शनरियाँ होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो बराह करम आप जहाँ भी रहते हैं, स्वीडन में, यूरोप में, अपने जो इलाके की कम्यून की, म्यूनिसिपैलिटी की लाइब्रेरी है उसमें ज़रूर जाएं, उर्दू किताबें वहाँ से इजरा करवाया करें, उन्हें पढ़ें और उन्हें वापस दें। और अगर आप इजरा करवाते रहेंगे तो वहाँ पे उर्दू किताबें जो हैं वो मौजूद रहेंगी। और उर्दू ज़ुबान की जो मौजूदगी है इसके लिए हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इस फिलाक के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।